हूँ कि सूखे हैं अगर शाख तो पत्ते भी आएंगे, ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। यकीनन ऐसा होगा क्योंकि नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सिवान एक्सप्रेस ऑनलाइन और मैं हूँ मोहम्मद परवेज़ आलम। कोरोना काल के बहुत बड़ी महामारी के बाद अगर आपको कोई चीज़ खुशी देती है, अगर आपको कोई खुशी मिलती है तो ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है। कोरोना काल के बाद स्टूडेंट्स पे, टीचर्स पे, यानी जितनी भी, चाहे सारी दुनिया की बात कर ली जाए, सारी दुनिया महामारी का शिकार थी। अगर उसमें से कोई अच्छी खबर आपके लिए निकल के आए तो ये काफ़ी और काबिल तारीफ़ है और काफ़ी सराहनीय भी कहा जाएगा। हम बात करेंगे रिज़ल्ट के बारे में, जो कि 12th का एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद रिज़ल्ट आया। एक ऐसी बच्ची के पास हम पहुँचे हैं, हमारी टीम पहुँची है, जिसका बैकग्राउंड देखने के बाद कोई भी शख्स ये कहने पे मजबूर हो जाएगा कि ये कैसे हुआ, कैसे पॉसिबल हुआ। ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, लेकिन हुआ कैसे? लेकिन हुआ। जब भगवान या अल्लाह, ईश्वर जब चाहता है तो वो देता है, जब चाहे तब देता है। और इस दुनिया में जीने के लिए इंसान को इल्म की ज़रूरत है, एजुकेशन की ज़रूरत है। जब इंसान पढ़ता लिखता है तो अपनी दुनिया भी बदलता है और आने वाला फ्यूचर भी बदलता है, अपने घर का माहौल भी बदलता है। उसी कड़ी में जब हम पहुँचे गोपालपुर में तो वहाँ एक ऐसी बच्ची से मेरी मुलाकात हुई जिसने इस बार के 12th में 404 नंबर हासिल किए हैं। कितने नंबर? 404 नंबर। आप समझ सकते हैं कि उनके पीछे कितनी बड़ी मेहनत होगी, कितनी बड़ी मुशक्क़त होगी, उनके साथ किन किन लोगों ने उनकी मदद की होगी। हम उसी पे चर्चा करेंगे। उसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि उनका योगदान कितना रहा, उनके पेरेंट्स, उनके गार्जियन, उनके वालिदैन का उनके साथ कितना योगदान रहा और उन्होंने किस तरह से मेहनत की और इतने बड़ी मकाम को हासिल किया। आपके लिए हमारी टीम की तरफ से शुभकामनाएं हैं, बहुत 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 बड़ी। दूसरी बात यह है कि आज हम आपके यहाँ आए हैं इसलिए कि आपके अंदर वो काबिलियत है, ठीक है। हम उस काबिलियत को जानना चाहेंगे और आप उन लोगों को बताइए कि आपने अपने पीछे में जो इस तरह के आपने रिजल्ट हासिल किए हैं, किस तरह की मेहनत की है। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे। थैंक यू सर। मेहनत तो मैं करती थी, 2 बजे भोर में उठ के 5 तक पढ़ती थी, फिर कोचिंग, फिर दिन भर भी पढ़ते थे लोग। पढ़ाई पूरी मेहनत की सर, वही मेहनत का ही हमारा फल है। हमारे पेरेंट्स भी पूरा साथ देते थे, मम्मा पापा कोई काम करने नहीं देते थे कि मतलब पढ़ाई करना है, पढ़ाई पे फोकस करो। हमारी बड़ी सिस्टर का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं इसका क्रेडिट अपने टीचर को भी देना चाहूँगी, जो कि रियाज सर बहुत हमें गाइडलाइन करते थे, ऐसे पढ़ो, ऐसे करो, मतलब टेक्स्ट बुक ज़्यादा पढ़ो, सेल्फ डिफेंस, कॉन्फिडेंस लाओ। बहुत अच्छे से तैयारी हुआ। ये तो ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस और बात करने का तरीका भी मुझे पता चल रहा है कि बिल्कुल हाई है और हाई लेवल पे है। मैं दूसरी चीज़ ये जानना चाहूँगा कि आपने तो जो अपनी तैयारी की वो तो थी ही, जी सर। लेकिन जो आपने बार बार आप लोग एक टीचर का नाम ले रहे हैं, रियाज सर, रियाज सर, उनकी इतनी मेहनत कौन सी थी जो आपको मतलब भाग गई, अच्छा लगा कि हाँ सर ने हमें बहुत मेहनत थी। वो कुछ अपने से भी नोट्स तैयार कर कर हम लोग को देते थे, मतलब उसमें से बहुत ज़्यादा टैली भी करता है क्वेश्चन। पढ़ाने का उनका जो तरीका है बहुत अच्छा है। थोड़ा थोड़ा करके बच्चों को पढ़ाते हैं, कई बार पूरा डोज नहीं देते हैं, कई बार पूरा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। और बहुत हमें साथ दिए उन्होंने, हमारी फ़ी भी नहीं लेते थे, बहुत अच्छे। वजह है, बार बार ये बात आपके सामने आ रही है कि इनका फ़ी इसलिए नहीं लेते थे कि वो जानते थे कि इन्हें आगे बढ़ाना है और उन्होंने इस बात को परखा, जांचा और देखा कि इनके अंदर काबिलियत है, इसलिए इनको सपोर्ट किया, पुश किया और वो आगे आई और आज देखिए कमाल हो गया। मैं दूसरी चीज़ ये आपसे पूछना चाहूँगा कि कौन सा सब्जेक्ट बहुत अच्छा आपको लगता है? बहुत अच्छा। हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा लगता है, उस पर फोकस भी बहुत। तो आने वाले दिनों में क्या आप मतलब जो आपका बेसिक सब्जेक्ट होगा या जो आपका? जी, मैं हिस्ट्री ऑनर्स लेना चाहूँगी, सिविल सर्विस में आना चाहूँगी। बचपन से एक सपना है कि समाज सेवा करना है, माँ पापा को बहुत मतलब दुनिया की हर खुशी देना है जो एक बेटा अपने माँ बाप को देता है। आपका भाई नहीं है? जी, हमारा भाई नहीं है, हम 4 सिस्टर हैं। 4 बहनें हैं जी। आप कितने नंबर के हैं? जी, मैं 2 नंबर पे हूँ। दूसरे नंबर की। बड़ी वाली जो है वो तैयारी कर रही है? हाँ, बड़ी वाली सिस्टर मेरी बीपीएससी करती है। अच्छा, वो कर रही है, तैयारी करती है। अच्छा। हम ये कहना चाहेंगे कि आपके जो वालिदैन, आपके जो पेरेंट्स हैं, उनका बहुत बड़ा मतलब आपके लिए मदद करी जाएगी कि आपके फ्यूचर को संवारने के लिए वो सिलाई का काम करती है। दिव्यर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इनकी माँ सिलाई का काम करती है और इनके फादर दुबई में लेबर बल्कि मजदूर हैं।
अब बताइए उनके घर में इस तरह का कोहिनूर पैदा होना, आप समझ सकते हैं कि इनके अंदर कितनी काबिलियत है, कितनी एबिलिटी है, कितनी क्वालिटी है। तो इस तरफ को अगर आपको मेंटेन रखना है तो अपने बच्चों को एक अच्छा माहौल देना होगा, एक अच्छी तालीम और तरबियत के लिए एक अच्छा सजेशन देना होगा, एक बढ़िया गार्जियन भी होना चाहिए। आपको फ्री कोई चीज़ मतलब रोकती की तो नहीं जाती थी? हमारी मम्मी पापा पूरा फ्रीडम देते हैं पढ़ने के लिए, उनको मैं बहुत थैंक यू करना चाहूँगी। बल्कि हर पेरेंट्स को अपने बच्चों को इतनी छूट देनी चाहिए, तभी आजकल तो लड़कियों को लोग मतलब एक कैद की तरह रखते हैं, बाहर नहीं जाने देते पढ़ने, लेकिन जाना चाहिए, उनको हौसलों को उड़ान देना चाहिए। क्योंकि माँ बाप जब साथ दे दे तो आप दुनिया के कोई भी लक्ष्य मतलब छू सकते हो, उसे पा सकते हो। तो माँ बाप का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। और थैंक गॉड मतलब हमारे माँ पापा बहुत अच्छा है, हमारा साथ देते हैं कि मतलब हम जो करना चाहते हैं उसमें साथ देते हैं। आपका साथ देते हैं, कभी कोई रुकावट नहीं रही? कोई रुकावट नहीं रही। हमारी मम्मा बहुत अच्छी है, मतलब हमें पढ़ाने के लिए कहीं से भी फीस कर्ज सिलाई करती हैं, वो दिन रात मेहनत करती हैं। सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट में नंबर आपका आया? जी हिस्ट्री में ही है। हिस्ट्री में ही आया, माशाल्लाह। देखिए इनकी जो मतलब दिलचस्पी जिस चीज़ में है उसमें कोई हाथ नहीं लगाता है। वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो समझ ही में नहीं आता है कि किधर जाएं, क्या है नहीं, लेकिन उसमें इनकी इतनी दिलचस्पी है। अब देखेंगे आगे क्या होता है। फिर भी हम मिलेंगे आने वाले दिनों में, ये जब आगे और जाएंगी हम कोशिश करेंगे कि इनसे मेरी मुलाकात होती रहे। लेकिन एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा आपसे, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आगे आपकी मतलब बीपीएससी की ही तैयारी करना चाहिए, तो घर में आपकी बहन भी कर रही हैं, आप भी करेंगी? हम तीनों बहन का टारगेट एक ही है, इंशाल्लाह कामयाब होंगे ज़रूर। कभी इस बात का एहसास नहीं होता है कि भाई नहीं है? अगर होता नहीं तो? कुछ नहीं, माँ पापा हमारे एहसास होने ही नहीं देते, उन्हें भी नहीं लगता है कि हमारे मतलब बेटे नहीं है। वो हमें बचपन से ही एक बेटे की तरह पाला है, हर चीज़ का। लॉकडाउन के बाद ये बहुत बड़ी खुशी कह जाएगी। हाँ, कितना बहुत बड़ी थे? खुशी है। लॉकडाउन में तो पढ़ने को मतलब कोई माहौल ही नहीं मिलता था, हर चीज़ बंद था। ऑनलाइन हम लोगों ने तैयारी की 5 महीने में, बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ। बहुत खुशी है कि मतलब इतने में और अच्छा का उम्मीद था, बट कहीं कमी रह गई, कुछ हमसे भी गलती हो गई, बट जितना है बहुत अच्छा है। अच्छे की उम्मीद है? हाँ, बहुत अच्छे की, आगे की तो बहुत अच्छे की उम्मीद है इंशाल्लाह। व्यूअर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सूखे हैं अगर शाख तो पत्ते भी आएंगे, ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। यकीनन ऐसा होगा क्योंकि इनके अंदर वो काबिलियत है, मैं देख पा रहा हूँ। आप भी देख रहे होंगे किस तरह से अच्छाई से सफाई से बात कर रही हैं। मेरी ये दिली तमन्ना है, मेरी ये कामना है इनके लिए कि भगवान इनको और लंबी उम्र दे और आगे बढ़ाए। दूसरी लास्ट ये जाते जाते मैं पूछना चाहता हूँ कि जो हमारे व्यूअर हैं जी, या जो लड़कियां हैं, जो गार्जियन, जो पेरेंट्स हैं, उनके लिए क्या संदेश होगा आपका? मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों की पूरी मतलब छूट दे, उनकी जो इच्छा है वो पूरी करें, पढ़ाए, उन्हें पूरी आज़ादी दे। लड़कियों को तो खासकर पूरी आज़ादी देनी चाहिए कि आजकल लड़कियां ही आगे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा चल रहा है। हर चीज़ में आप देख लीजिए, हर फील्ड में बेटियाँ आगे हैं, तो उन्हें पढ़ने का मौका देना चाहिए। गार्जियन को पूरा सपोर्ट देना चाहिए अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, और यही कहना चाहूँगी। ज़्यादा मोबाइल पर रहते हैं, उनके लिए क्या संदेश? यही कहना चाहूँगी कि मोबाइल पे गलत चीज़ें ना देखें, मतलब जो अच्छी चीज़ है उसे अपनाए, जो गलत है उसे छोड़े। देखें लड़कियाँ क्या कर रही हैं, लड़के इतने आगे जा रहे हैं, मतलब हमें अपनाना चाहिए अच्छी चीज़ों को। मोबाइल पे तो 2 तरह की बहुत सी चीज़ें आती हैं, बट बुरे चीज़ों को छोड़े, अच्छी चीज़ों को अपनाएं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। और पढ़ाई में तो मोबाइल भी बहुत अच्छा, ऑनलाइन आप बहुत चीज़ की तैयारी कर सकते हैं, तो एक अच्छी चीज़ अपनानी चाहिए। टाइमिंग क्या रहती थी पढ़ाई की? कितने घंटा पढ़ाई करती जी, हम थी? पढ़ाई सुबह में 3 घंटा 2 से 5 करते थे, और फिर दिन में भी पढ़ते थे और कोचिंग भी जाते थे। आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए एक बार। जी, मेरा नाम नाइद फातिमा और पापा का नाम ज़मीर अहमद और अम्मी का नाम हिना परवीन। मैं गोपालपुर गांव की हूँ, सीवान ज़िले से बिलोंग करती हूँ, और मेरे कॉलेज का नाम जेडे इस्लामिया पीजी कॉलेज है। थैंक यू।